खातेगांव नगर के 15 ही वार्डों में गणेशोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। शाम होते ही गणेश भक्तों का कारवां मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता लंबोदर भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। देर रात्रि तक बाबा गणेश के भक्ति विभिन्न पंडालों में भक्तों द्वारा की जाती है। नगर खातेगांव में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। योगेश तिवारी बॉबी ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 3 में लगातार 14 वर्षों से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस वर्ष 12 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। बालाजी सरकार गणेशोत्सव समिति द्वारा विगत 8 वर्षों से पूर्ण मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा समिति द्वारा स्थापित की जाती है, जो कि प्रशासन और प्रकृति के नियम अनुसार है। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को आगामी 3 माह पूर्व ऑर्डर देकर होशंगाबाद के कलाकारों से बनवाया जाता है। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। विशाल स्वरूप में भगवान का दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने नगर के सार्वजनिक पंडाल समितियों से खबर के माध्यम से आग्रह किया, सभी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। जेपी कॉलोनी में भी गणेश उत्सव में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार सेवा आश्रम पर पंडित शिवशंकर के सानिध्य में भगवान गणेश की आराधना का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राघवेंद्र सरकार के परिसर में भगवान लंबोदर की विभिन्न स्वरूपों का एक साथ दर्शन हो रहा है। प्राचीन गणेश मंदिर, जूना गाड़ी अड्डा, जहां पर प्रतिदिन आरती पूजन के साथ प्रसादी का वितरण हो रहा है। खातेगांव नगर के अनेक स्थानों पर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं योगेश तिवारी जी। योगेश जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं आप, और कितने फीट की ये गणेश जी की प्रतिमा है और कहाँ से लाई गई है, किस प्रकार की परेशानी भी आती है इतनी बड़ी मूर्ति को लाने में और फिर उसको स्थापित कर यहाँ पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन होता है। सबसे पहले तो हम समिति की ओर से सभी भारतवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जहाँ पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है, वहीं देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव में भी गणेश उत्सव का जो माहौल है, गणेश उत्सव का जो आयोजन है, पिछले 2 दिनों से खातेगांव नगर में बड़े ही उत्साह के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व की तैयारियों को लेकर गणेश उत्सव का जो आयोजन विभिन्न पंडालों में प्रारंभ हो चुका है। हम खातेगांव नगर के वार्ड क्रमांक 3 के बालाजी सरकार गणेश उत्सव समिति के इस पंडाल में पहुंचे हैं, जहां पर आप मेरे साथ देख रहे हैं पीछे एक विशाल 12 फीट से अधिक की जो है गणेश जी की प्रतिमा है। और इस गणेश जी की प्रतिमा के पीछे हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं वो संदेश के लिए पहुँचे हैं कि पूर्ण रूप से मिट्टी की है ये गणेश प्रतिमा। और वर्तमान में जब गणेश उत्सव के विसर्जन के समय जो अन्य धातुओं की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, जिससे कि नर्मदा का जल प्रदूषित होता है, और मिट्टी के गणेश बनाकर प्रकृति की रक्षा और प्रकृति को बचाने का जो संकल्प यहाँ की समिति ने किया, वो निश्चित ही साधुवाद की पात्र है। अब हम बात करेंगे यहाँ आयोजन समिति के भाई योगेश तिवारी जी से। सबसे पहले तो हम समिति की ओर से सभी भारतवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जैसा कि प्रकृति के नियम अनुसार और प्रशासन के नियम अनुसार हमारे पास ही नर्मदा जी है, तो वहाँ पर विसर्जन में उनका ये नियम है कि मिट्टी की प्रतिमा ही विसर्जित की जाए। तो इसको लेकर के हमने विगत 8 वर्षों से, और गणेश उत्सव को 14 वर्ष हो चुके हैं, विगत 8 वर्षों से हम पूर्ण रूप से मिट्टी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करते हैं, ताकि वो नियम के अनुसार ही रहे। कहाँ से मंगाई जाती है प्रतिमा? ये होशंगाबाद में मुकेश यादव करके कलाकार हैं, जो पूरी मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं। इससे भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं। कितने माह पूर्व ऑर्डर देना पड़ता है? लगभग 2.5 से 3 महीने पहले उन्हें ऑर्डर देना पड़ता है। किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं, और जहाँ तक ये वीडियो भी जाएगा, हम सभी से, समितियों से निवेदन करते हैं, सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि पीओपी की मूर्तियाँ हटाकर या अन्य धातु की मूर्तियाँ हटाकर मिट्टी की प्रतिमा ही अपने घर बिठाएं, स्थापना करें, ताकि आप भी नियम के अनुसार चल सकें। और जैसे कुछ जिलों में हमने देखा है कि मिट्टी की प्रतिमा ही बनती है, पीओपी की देन हो चुकी है। तो प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र ये संदेश निकालें। हमारे समिति के योगेश जी जुड़े हैं और उन्होंने आम जन से आह्वान किया है कि पीओपी की जो प्रतिमाएं हैं उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए, और मिट्टी के गणेश जी को घर से लेकर पंडाल तक विराजित करना चाहिए, ताकि इस धरा की जो है अनमोल धरोहर मां नर्मदा का जल शुद्ध बना रहे, ये उनकी मंशा है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल गणेश उत्सव पर रिपोर्ट।
खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।